जस्टिफाई कर सकते हैं और कैसे वो इन फ्यूचर इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज यूनिकार्ट। 16 करोड़ का रेवेन्यू है इस कंपनी का और वैल्यूएशन अब 8,000 करोड़ के ऊपर है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका प्लानिफाई में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIF यानी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। इट इज़ जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। यहाँ भी इन्वेस्टर्स अपना मनी पूल करते हैं, बस डिफरेंस होता है टिकट साइज़ का। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट साइज़ 500 से स्टार्ट हो जाता है, जबकि AIF इंडिया में टिकट साइज़ मिनिमम 25 लाख से शुरू होता है विद डिफरेंट कैटेगरीज, और कई कैटेगरीज में टिकट साइज 1 करोड़ से भी स्टार्ट होता है। तो ये मिनिमम होता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेंचर कैपिटल फंड या प्राइवेट इक्विटी फंड कि वो अपना मिनिमम टिकट साइज क्या रखना चाहते हैं। इट कुड बी 1 करोड़ 5 करोड़, तो वो बेसिकली अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ टूल फॉर अल्ट्रा एशनाइज अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्यों AIF में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसके रीजंस जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट इज पास्ट परफॉर्मेंस। इंडिया में अगर मैं पैसा रेज करना चाहती हूँ थ्रू वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी, तो देयर आर अराउंड 650 वेंचर कैपिटल्स इन इंडिया एंड 44 म्यूचुअल फंड्स, प्लस इन कंपनीज में मल्टीपल AIFs भी रन होते हैं। तो अगर आपको पास्ट परफॉर्मेंस किसी की भी चेक करनी है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंपेयर द डेटा ऑफ दीज कंपनीज। जनरली कंपनीज इस डेटा को अपने हिसाब से ही प्रेजेंट करती हैं कि कंपनी X ऐसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी Y ऐसा परफॉर्म कर रही है, एंड सो दैट। एज सच प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं हैं जो आपको ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड कर सकें AIFs का। Therefore, investors do not have good visibility of past performance of the companies they are investing in. Second आता है फंड मैनेजमेंट कॉस्ट। इसमें जो फंड मैनेजमेंट चार्ज होते हैं वो चाहे हम VCs में इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स से मैनेजमेंट चार्ज लिया जाता है जो 0.5% से 2% के बीच में एक विंडो होती है, उसके बीच में चार्ज होता है, और हर साल आपसे इस स्लैब के अंदर ही चार्ज लिया जाता है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है AIF फंड मैनेजर्स की। अब आपसे कोई पैसा ले रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, लेकिन AIF के केस में जनरली इस सर्विस चार्जेस को जस्टिफाई नहीं किया जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है और वो चार्ज भी ले रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आपके इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 50 लाख रह गई, बट स्टिल चार्ज वह उतना ही करेंगे। यहाँ फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस बेस्ड के बजाय टाइम बेस्ड पर चार्ज करते हैं। तो इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए दैट दिस इज़ नॉट गुड कि आप चार्जेस भी पे कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस आ भी रही है या नहीं। ये था दूसरा रीज़न कि क्यों आपको AIF में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कंट्रोल के ऊपर। एज एन इन्वेस्टर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है AIF फंड में। लेट्स से कि आपने 5 करोड़ या 10 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं AIF में। अब फंड मैनेजर के पास वो अथॉरिटी होती है कि वो आपके पैसे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन योर बिहाफ। दे विल नॉट टेक एनी अप्रूवल फॉर दैट, और इसके चलते बहुत से स्कैंडल्स भी होते हैं। जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के कुछ अराउंड 14 फंड मैनेजर्स को सेबी ने हटाया था क्योंकि दे हैव बीन एलिज्ड फॉर मिस यूजिंग द इन्वेस्टर्स हार्ड अर्न मनी, बाकी कंपनीज के साथ टाई अप करके। सिमिलरली VCs में भी हम देख सकते हैं, जैसे सिक्योर कैपिटल काफ़ी फेमस नाम है के केस में, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इन जिलिंगो की जो एक्स CEO थी उनका नाम था अंकिति बोस। इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट हुआ था दैट जिलिंगो हैड अकाउंटेड फॉर ट्रांजैक्शंस एंड रेवेन्यू अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म स्पैनिंग थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मर्चेंट्स। भारत पे के साथ भी कुछ इसी तरह का स्कैंडल हुआ था। तो यहाँ यही सीन आता है कि आपको पता नहीं है कि आपका पैसा किस टाइप की कंपनी में लगाया जा रहा है। इसकी वजह से नंबर्स में फजिंग करना भी इजी हो जाता है। अनएथिकल मीन्स के थ्रू इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है बहुत से फंड मैनेजर्स के थ्रू। फोर्थ पॉइंट आता है कि जो आज की डेट में कंपनीज फंडिंग कर रही हैं, VCs फंडिंग कर रही हैं प्राइवेट कंपनीज में, वो एब्सोल्युटली क्रेजी लेवल की वैल्यूएशन पर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल क्रेड आई गेस आप सभी ने नाम सुना होगा। कंपनी का रेवेन्यू FY21 में अराउंड ₹89 करोड़ का था, और ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है जहां FY21 में ही अराउंड ₹520 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने नोटिस किया था। अब फंडिंग के बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन सोचिए कितनी हो गई होगी, $6.4 बिलियन। कितनी हैरान करने वाली बात है कि जो कंपनी 500 करोड़ के लॉस में है
सिर्फ 89 करोड़ के रेवेन्यू पर है, उसकी वैल्यूएशन 50,000 करोड़ के ऊपर है। कैसे फंड मैनेजर्स इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं और कैसे वो इन फ्यूचर इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। अनदर एग्जांपल इज यूनिकार्ड। 16 करोड़ का रेवेन्यू है इस कंपनी का और वैल्यूएशन अब 8,000 करोड़ के ऊपर है और ये अभी हाल ही में यूनिकॉर्न भी बनी है। इसके बाद एक और कंपनी का नाम आपने सुना होगा, स्पिनी। 38 करोड़ का रेवेन्यू है इस कंपनी का, 110 करोड़ का लॉस और अभी हाल ही में ये यूनिकॉर्न बनी है। इसकी भी वैल्यूएशन बहुत ही क्रेजी है। हम किसी भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हैं, मैंने आपको बस कुछ एग्जांपल बताए हैं कि कैसे फंड मैनेजर्स इनके वैल्यूएशन को के साथ खेलते रहते हैं। और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स और भी हैं जहां वीसीज और फंड मैनेजर्स कंपनी की वैल्यूएशन कुछ भी बता रहे हैं। ये एक अपने आप में क्वेश्चनेबल है कि एक वीसी लोअर वैल्यूएशन पर कंपनी में पैसा डालता है और फिर 6 महीने बाद किसी और वीसी से हायर वैल्यूएशन पैसा डलवा लिया जाता है। हाउ विल दिस वर्क एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग? लिस्टिंग के टाइम पर या तो कंपनी लिस्ट ही नहीं होगी और अगर हो भी गई तो परफॉर्म नहीं कर पाएगी और ये हम देख चुके हैं एट द टाइम ऑफ पेटीएम, पॉलिसी बाजार एंड इवन फॉर जोमैटो। तो एआईएफ में वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना इज वेरी टफ। लास्ट पॉइंट कि क्यों आपको एआईएफ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इज द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। से यू इन्वेस्टेड 10 करोड़ इन अ कंपनी एंड आफ्टर 2 years आपको दिखाया गया है कि वो जो 10 करोड़ थे वो अब बढ़कर आपके 12 करोड़ हो गए हैं, यानी 2 करोड़ का प्रॉफिट है। अब आप चाह रहे हैं कि अब वो 2 करोड़ के प्रॉफिट में से अपना कुछ अमाउंट निकाल लें, आपको नीड है पैसों की, आप चाहते हैं कि आप अपना प्रॉफिट निकाल लें। तो यहाँ पॉइंट आता है कि एआईएफ में 7 साल का लॉकिंग पीरियड होता है विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पर आपका कुछ कंट्रोल तो होना चाहिए। मतलब जब आप चाह रहे हैं कि आपको पैसा चाहिए तो वो पैसा आप निकाल सकें, लेकिन एआईएफ के केस में ऐसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ ओवरऑल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, लेकिन एआईएफ इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन नहीं देता है। हाल ही में सेबी ने इसके ऊपर एक नोटिस भी जारी किया था कि 7 साल का जो टाइम पीरियड था वो अब उन्होंने बढ़ाकर 9 साल कर दिया था ताकि कंपनीज के लिए आईपीओ लेकर आना ईजी हो सके। क्योंकि हमने देखा है विद पेटीएम एंड पॉलिसी बाजार जिसमें इन्वेस्टर्स ने अपना जो पैसा लगाया था वो उन्होंने ऑलमोस्ट 1/4 कर लिया। अब इन्वेस्टर ऐसे ही किसी आईपीओ में और इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे और वो ये भी नहीं भूल जाएंगे कि उनको लॉसेस भी हुए हैं, वो अपने लॉसेस को नहीं भूल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे ऐसे 5 रीजंस कि आपको एआईएफ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन और आपका पॉइंट मेरी तरफ क्या आएगा कि अब हम इन्वेस्टमेंट करें कैसे? अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे करें इन्वेस्टमेंट? तो अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है इन कंपनीज या इन बिजनेसेस तो जो आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से सूट करती हो तो आप इसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं। प्लानिफाई और प्लानिफाई की टीम सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए ही काम करती है। देखिए, प्राइवेट कंपनीज जो अच्छी वैल्यूएशन पर हैं वहाँ मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। प्लानिफाई और प्लानिफाई की टीम सिर्फ इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए ही काम करती है। देखिए, प्राइवेट कंपनीज जो अच्छे प्रॉफिटेबल वेंचर हैं, अच्छी वैल्यूएशन पर हैं, वहाँ मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। इन कंपनीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंड मैनेजमेंट कॉस्ट भी पे नहीं करनी होगी। कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स और उनके आप परफॉर्मेंसेस को भी जज कर सकते हैं और कंपनीज की रियल हेल्थ का भी आपको पता चलता रहेगा। अब जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन आपको ट्रांसपेरेंटली बिल्कुल अच्छे से पता चलती रहेगी। प्लस इन कंपनीज का कब लिस्टिंग प्लान है वो भी आपको पता होगा। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारी टीम से कांटेक्ट करना है। हमारी एक्सपर्ट टीम आप ही के लिए बैठी है, आपको स्क्रीन पर दिखे गए नंबर्स पर कांटेक्ट करना है। ऑल्दो हमें डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं, जिसके लिए प्लानिफाई आपकी पूरी हेल्प करेगी। क्योंकि प्लानिफाई का हमेशा से ही एक ही मोटो के साथ रही है, टू मेक योर इन्वेस्टमेंट जर्नी वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट इन स्टार्टअप्स एंड प्री आईपीओज। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों में तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं, तो वहाँ भी हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए प्लानिफाई के साथ, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।